हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम मोहिनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती हैं कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मासी रहती थीं। सुषमा मासी की 3 बेटियां थीं और उनका पति कई साल पहले ही गुजर चुका था, यानी कि वे विधवा थीं। उन्हें अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। हालांकि उनकी बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, उनका ज्यादातर समय अपनी बेटियों की फिक्र में ही बीतता था। सुषमा मासी का हमारे घर आना जाना काफी था। एक रात हम सभी टीवी देख रहे थे, तभी अचानक सुषमा मासी के घर से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगीं। उनके घर से आने वाली आवाजों को सुनकर हम सब बाहर की ओर दौड़े। सुषमा मासी के घर के सामने काफी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लोगों ने बताया कि सुषमा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। जब हमने देखा तो उस लड़के को देखकर हमारी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले के स्कूल का एक शिक्षक था। वह बहुत ही होनहार और प्रतिष्ठित शिक्षक था और उसकी उम्र लगभग 28 साल रही होगी। लेकिन वह लड़का बहुत ही संकोची और ईमानदार माना जाता था। वह कई सालों से हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी। लेकिन उस रात सुषमा मासी के घर में उसकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि रात के समय अकेली औरत के घर जाना गलत है, तो कोई कह रहा था कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस शिक्षक को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हुआ क्या था। और वह लड़का सिर झुकाए खड़ा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी थी। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी के सामने अपने आंसू बहने नहीं दिए। उसने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उसे स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, वह स्वाभिमानी लड़का खुद ही अपनी नौकरी छोड़कर स्कूल से चला गया। उस रात सुषमा मासी के घर से जो आवाजें आ रही थीं, उसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बस मेरे मन में एक ही सवाल था कि आखिर वह शिक्षक इतना शर्मिंदा होकर क्यों गया। सुषमा मासी एक विधवा थीं और उनकी 3 जवान बेटियां थीं। 3 बेटियों को अकेले पालना और उन्हें संभालना आसान काम नहीं था। सुषमा मासी के लिए यह सब बहुत मुश्किल था, लेकिन वे बहुत हिम्मत के साथ इसका सामना करती रहीं। धीरे धीरे बातें यहां तक पहुंच गईं कि अगले ही दिन सुषमा मासी हमारे घर पर आईं। उनके चेहरे पर काफी उदासी थी। पहले तो मुझे वह शिक्षक निर्दोष लग रहा था, लेकिन सुषमा मासी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लगा कि वह अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान है। सुषमा मासी ने मेरी माँ से कहा, बहन, अगर घर में जवान बेटियां हों तो माँ को हर पल उनकी चिंता लगी रहती है। हमने उस शिक्षक को बहुत नेक और ईमानदार समझा था। वह मेरी बेटियों को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं वहां से उठकर चली गई, लेकिन सुषमा मासी की निगाहें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैंने अपनी सहेली को फोन करके एक पंडित जी का पता पूछा, जो अच्छे रिश्ते बताते थे। पंडित जी हमारे घर आए और मैंने उनसे कहा कि अगर वे सुषमा मासी की तीनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ देंगे तो हम उन्हें उनकी मनचाही दक्षिणा देंगे। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले कि वे कल ही कुछ रिश्ते लेकर आएंगे। मेरी माँ ने उनसे कहा कि सुषमा मासी की बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते जल्दी मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। अगले दिन पंडित जी हमारे घर आए और अपने साथ कई लड़कों के फोटो लाए। सुषमा मासी भी हमारे घर पर ही बैठी थीं। उन्होंने एक एक करके तस्वीरें देखना शुरू किया। आखिरकार एक तस्वीर पर उनकी नज़र ठहर गई।
सुषमा मासी को वह लड़का अपनी बड़ी बेटी अंजलि के लिए पसंद आ गया। उन्होंने कहा, यही लड़का अच्छा लग रहा है, ये लंबा है, गोरा है और देखने में भी सुंदर है। मेरी बेटी को ऐसे ही लड़के पसंद हैं। सुषमा मासी उस तस्वीर को देखकर बहुत खुश हो रही थीं। उनकी बड़ी बेटी अंजलि अब जवान हो चुकी थी और उनके लिए एक अच्छा रिश्ता खोजने की मासी की तमन्ना आज पूरी होती हुई दिख रही थी। यह लड़का मुझे कुछ खास नहीं लगा। वह काफी अजीब था और मुझे तो किसी भी तरह से पसंद नहीं आया। लेकिन सुषमा मासी का मानना था कि ऐसे खूबसूरत लड़के ही लड़कियों का दिल जीत लेते हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसी से करने का मन बना लिया। सुषमा मासी उस लड़के की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थीं और उसे अपने दामाद के रूप में देखना चाहती थीं। मुझे उसकी बेटी की पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे तो इस रिश्ते को लेकर संदेह था। मुझे लगा कि अंजलि शायद इस रिश्ते को ठुकरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन माँ ने बताया कि वह लड़का सुषमा मासी की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बताया कि वह लड़का बहुत अमीर परिवार से है और उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सुषमा मासी इस खबर से बेहद खुश थीं और उन्हें लगा कि उनकी बेटी के लिए यह एक अच्छा रिश्ता है। लड़के का नाम अजय था। वह खूबसूरत और अमीर दोनों ही था और इस वजह से सभी इस रिश्ते से खुश थे। सुषमा मासी ने भी भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि चलो, एक रिश्ता तो तय हो गया। वह उम्मीद कर रही थीं कि उनकी एक बेटी का रिश्ता तय हो जाने के बाद उनके बाकी बच्चों के लिए भी रिश्ते आसानी से आ जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना कठिन और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला होगा। 3 दिन बाद अजय के परिवार वाले सुषमा मासी के घर आए और रिश्ते को पक्का कर दिया। उन्होंने अंजलि को एक सुनहरी अंगूठी पहनाई जो बहुत कीमती लग रही थी। सुषमा मासी के घर में खुशी का माहौल था। सब खुश थे, खासकर अंजलि। पंडित जी ने शादी की तारीख अगले हफ्ते की तय की थी। वैसे भी सुषमा मासी चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। सब लोग हैरान थे कि आखिर उन्हें इतनी जल्दी क्यों है। उनका कहना था कि कुछ लोग उनके घर पर नजरें गड़ाए हुए हैं और वह अपनी बेटी की शादी कर उसे सुरक्षित करना चाहती हैं। फिर सुषमा मासी ने एक अजीब बात बताई। उनका दामाद शादी के बाद उनके घर पर ही रहेगा, घर जमाई बनकर। यह सुनकर हम सब हैरान थे। मैंने उनसे पूछा, सुषमा मासी, आपको इस बात पर कोई आपत्ति तो नहीं? लोग घर जमाई को अच्छा नहीं मानते। ऐसा लगा जैसे मेरी बात सुनकर सुषमा मासी को थोड़ा बुरा लगा हो। वह बोली, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा भरोसा है। वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि इतना अमीर लड़का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया। मैंने माँ से कहा कि सुषमा मासी को समझाएं, लेकिन माँ ने कहा कि सुषमा मासी हमारी बात का बुरा मान सकती हैं। एक विधवा की बेटी का घर पहली बार बस रहा है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। रात में जब सुषमा मासी मिठाई देने आईं, तो मेरे भाई ने उनसे कहा, सुषमा मासी, एक बार लड़के वालों की अच्छे से जांच कर लें। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा घर जमाई बनने को तैयार हो गया। सुषमा मासी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने नाराज होकर कहा, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती। मेरे भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सुषमा मासी इस बात पर चिढ़ गईं और हमारे घर से चली गईं। उस दिन के बाद से किसी ने भी सुषमा मासी के इस निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। फिर 2 हफ्ते बाद शादी का दिन आ गया। शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। दुल्हन ने लाल रंग का सुंदर लहंगा पहना था और बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन बारात में आए सभी लोग सिर्फ पुरुष थे। केवल 3 महिलाएं थीं, जिनमें से एक ने खुद को लड़के की माँ और दूसरी ने बहन बताया। लेकिन दोनों महिलाओं की उम्र में कोई फर्क नहीं लग रहा था, जैसे वे माँ बेटी न होकर एक ही उम्र की हों। यह बात सबके लिए बहुत अजीब और चौंकाने वाली थी। सुषमा मासी ने बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया, लेकिन उसे अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। उनके घर में सब लोग शादी के बाद के कार्यों में व्यस्त हो गए
और हम लोग भी अपने घर लौट आए। अगली सुबह माँ ने मुझसे कहा कि सुषमा मासी को 70,000 रुपये दे आओ, जो उन्होंने रात में मुझे संभालने के लिए दिए थे। मैं अब सुषमा मासी से थोड़ा डरने लगी थी, इसलिए बिना देर किए मैं उनके घर चली गई। मैं सुषमा मासी के घर गई तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर हैरान रह गई। मासी के घर के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगा होता था। इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैं तुरंत घर लौट आई और माँ को यही बात बताई। पहले तो माँ ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कहने लगी, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मासी के घर पर ताला कैसे लग सकता है? मैंने कहा, माँ, मैं सच कह रही हूँ, मासी के घर पर ताला है। माँ ने मुझसे हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं खुद जाकर देखती हूँ। हम दोनों तुरंत मासी के घर पहुंचे और माँ ने भी देखा कि दरवाजे पर सचमुच ताला लगा हुआ है। माँ भी यह देखकर परेशान हो गईं और बिना कुछ बोले वापस घर लौट आईं। घर लौटते ही माँ ने भाई को ये बात बताई। भाई ने कहा, जरूर उन लोगों ने मासी के साथ कुछ धोखा किया होगा। इसी शर्म के कारण रातों रात यह लोग मोहल्ला छोड़ गए होंगे। मुझे भाई की यह बात कुछ समझ नहीं आई। मासी का पूरा सामान तो घर में था और अगर वह अपना सामान साथ लेकर गई होती तो मोहल्ले में कुछ हलचल जरूर होती। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं मासी के घर पर नजर रखूंगी। मुझे लगता था कि मासी घर के अंदर ही हैं, पर किसी कारण बाहर नहीं आना चाहती। हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वह लोगों के सामने नहीं आना चाह रही हों। शाम को मैं छत पर खड़ी होकर मासी के घर की तरफ देख रही थी। तभी एक लाल रंग की गाड़ी मासी के घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, पर दूरी के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़के ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाज़ा फिर से इस तरह से बंद कर दिया कि बाहर से देखने वालों को लगे कि घर में कोई नहीं है। ये सब देखकर मैं तुरंत नीचे आई और माँ को सारी बात बताई। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम क्यों इन बातों में पड़ रही हो? हम उनका मामला क्यों सोचें? माँ के डांटने के बावजूद मासी के घर की गतिविधियों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैंने माँ की बात मानने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद रात के समय अचानक मासी के घर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे वहां से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से छत पर गई और वहां से मासी के घर को देखने लगी। मुझे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया, पर आवाज़ें स्पष्ट रूप से घर के अंदर से ही आ रही थीं। ऐसा लगा जैसे लोग उनके घर के इस अजीब व्यवहार के आदी हो गए थे, या शायद वो पुरानी बातों के कारण मासी की परेशानियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता आईं। उनकी टीम मासी के घर के सामने ही कैंप लगाए बैठी थी। उसी दौरान वही लाल गाड़ी फिर से वहां आकर रुकी। उस लड़के ने अपनी गाड़ी मासी के दरवाजे के पास खड़ी की। पोलियो की कार्यकर्ता ने उससे कहा, हमें पोलियो की दवाई पिलाने के लिए अंदर जाने दीजिए। लेकिन उस लड़के ने उनसे बदतमीजी की, जिससे कार्यकर्ताओं को उस पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस थोड़ी ही देर में मासी के घर पहुंच गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा, पर बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पुलिस को शक हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दरवाज़ा तुड़वाने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मासी और उनकी बेटियों की चीखें बाहर तक सुनाई देने लगीं। घर के अंदर का नज़ारा देखकर हम सब हैरान थे। मासी और उनकी बेटियां कई दिनों से भूखी प्यासी उस घर में बंद थीं। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस की मदद से मासी और उनकी बेटियों को बाहर निकाला गया। मासी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई थीं। पुलिस ने उन्हें हमारे घर में बैठाया और माँ ने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद मासी ने अपनी कंपकंपाती आवाज़ में माँ से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ बदसलूकी की थी और शायद मुझे उस शिक्षक की भी बद्दुआ लग गई, जिसे हमने उसकी मेहनत की फीस देने से इनकार कर दिया था। वह सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा आरोप लगा दिया।
उसने अपनी नाराजगी चुपचाप सह ली, लेकिन शायद यही उसके मन में हमारे लिए नफरत का कारण बन गया। वह लड़का जिससे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, मुझे अमीर और अच्छा इंसान लगा था। मुझे लगा था कि वह मेरी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन वह तो बहुत ही घटिया इंसान निकला। जो उसने हमारे साथ किया वह किसी और की बेटी के साथ न हो। शादी के बाद घर में आते ही उसने हमें चारों माँ बेटियों को घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मेरी बेटी जो उसकी पत्नी थी, उसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। उसने हमें डराया धमकाया और मेरे घर के कागजात मांगने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं उन पर हस्ताक्षर कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। तब मुझे समझ आया कि उसके इरादे क्या हैं। मैं उसकी बात मानने से इनकार करती रही, लेकिन इस पर उसने हमें एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस समय पर न आई होती तो शायद हम वहीं बंद रहते और किसी को भी यह बात पता नहीं चलती। उसने बाहर से ताला लगा रखा था, जिससे लोगों को लगे कि हम कहीं बाहर गए हुए हैं, जबकि हम घर के अंदर कैद थे। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिससे हमें यह दिन देखना पड़ा। हालांकि भगवान का शुक्र है कि हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई, वरना ना जाने हमारा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुषमा मासी यह सब कहते हुए रो पड़ी और उनकी तीनों बेटियां भी बहुत डरी हुई थीं। कुछ देर बाद पुलिस आई और उनसे पूछताछ करने लगी। उनकी बेटियां इतनी डरी हुई थीं कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थीं, लेकिन सुषमा मासी ने पुलिस को पूरी बात साफ साफ बता दी। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। पता चला कि वह पहले भी कई लड़कियों से शादी करके उनके घरवालों को तंग कर चुका था। हम सबको सुषमा मासी पर बहुत तरस आ रहा था, पर अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा था। कहते हैं अपनी बेटी की शादी सोच समझकर करनी चाहिए, लेकिन सुषमा मासी ने शायद जल्दबाजी कर दी थी। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। उस आदमी को तो अब सजा मिलेगी, लेकिन सुषमा मासी के दिल में जो डर और चोट बैठी है वह शायद इतनी जल्दी नहीं मिटेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।